सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। तो नेक्स्ट जो आगे आने वाली हमारी सेशन है 2024-25 की सेशन, तो इसका आपका ब्लूप्रिंट क्या रहने वाला है क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो इस वीडियो में अभी मैं आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग इससे के अनुसार अपनी तैयारी करना। आपका बोर्ड परीक्षा में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएगा। एंड अगर आपको सिलेबस वाली वीडियो देखनी होगी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको मैथ्स पेपर का जो लेवल है ये बता दे रहा हूँ। इस बार जो आपकी 2025 की जो बोर्ड परीक्षा होगी क्लास 10th की, तो इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में रहेंगे 38। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे? टोटल 38 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से टफ क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग का हाई लेवल का जो क्वेश्चन रहेगा वो 15% रहेगा, लगभग 5 क्वेश्चन रहेगा। और ये जो टफ क्वेश्चन रहेंगे वो आपका केस स्टडी बेस्ड में या फिर असर्शन रीजन में रहेगा, जो कि ये कॉम्पिटेंसी टाइप का क्वेश्चन होता है। वहीं जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है ये करीब 45% रहेगा, यानी कि 20 क्वेश्चन जो लगभग रहेगा वो आपका मीडियम लेवल का रहेगा। ना बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, ना बहुत ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली करके आ सकते हो। इसमें कुछ न्यू क्वेश्चंस भी शामिल होंगे, नए नए टाइप के, एंड कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे। एंड इजी क्वेश्चंस लगभग आपका 40% रहेगा, जिसमें से 13 क्वेश्चन आपका ये रहेगा इजी में। ठीक है, ये जो इजी क्वेश्चन रहेगा ये एनसीईआरटी किताब से सेम रह सकता है या फिर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किताब से आएगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का किताब से। अब यहाँ पे आपका दिया गया है कि जो स्कोरिंग चैप्टर्स है वो आपका कौन कौन सा है, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, जिसमें आप अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि रियल नंबर पोलिनोमियल्स, ये इजी चैप्टर में आता है, तो इसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आप इन चैप्टर से इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी आपको टिक दिखाई दे रहे हैं, जैसे रियल नंबर पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये सब इजी चैप्टर्स में आता है। ये स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों के मार्क्स जल्दी नहीं कटते हैं। ठीक है, तो इजी आपका टोटल 8 चैप्टर आया रहेगा, और टफ में टोटल 7 चैप्टर रहेंगे। जो टिक नहीं है थोड़े से टफ चैप्टर में आते हैं, यानी कि इसके जो क्वेश्चंस है ना वो थोड़े से हाई लेवल का पूछा जाता है। तो आपको थोड़ा सा इजी चैप्टर का तैयारी बढ़िया से करना है, मतलब कर लेना है, एंड टफ चैप्टर का थोड़ा सा अच्छा से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अब आपका जो पहला यूनिट है, यहाँ से आपका ब्लूप्रिंट शुरू हो रहा है। अपने किताब में इसको नोट डाउन कर सकते हो। पहला चैप्टर आपका क्या है? यूनिट 1 है नंबर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर आपका है रियल नंबर्स। अब इस चैप्टर से एग्जामिनेशंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अपने किताब में ये नोट डाउन कर लेना कि इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से ये वाला जो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, जिसमें इस तरह से आपका ए बी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आपको एलसीएम या फिर एचसीएफ फाइंड करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, दूसरा यूनिट है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में टोटल आपके 4 चैप्टर्स आते हैं, एंड इन चारों चैप्टर से मिला के टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये 4 चैप्टर्स हैं पोलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इन चारों से मिला के एग्जामिनेशंस में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो यूनिट 2 को आप लोग लिख लेना, अलजेब्रा से टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चारों से मिला के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। अब ये आप कोई नहीं कह सकता है कि पोलिनोमियल से कितने मार्क्स का आएगा, लीनियर इक्वेशन से कितने का आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने आएगा, या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कितने का आएगा। लगभग इक्वल मार्क्स का आता है। 4 से 5 नंबर का सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला यूनिट 3 है अलजेब्रा। ये अलजेब्रा यूनिट 3 तो यहीं पे था ना अलजेब्रा। ये यूनिट 3 आपका है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यहाँ पे मिस्टेक हुई है लिखने में, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका केवल एक ही चैप्टर है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही। एंड इसमें से एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अपना कॉपी में लिख लेना या फिर किताब में भी लिख लेना। यूनिट 4 आपका है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री में ना 2 चैप्टर्स आपके हैं, एक है ट्रायंगल्स और दूसरा है सर्कल्स। एंड दोनों से मिला के आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। लगभग 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन जो रहता है वो ट्रायंगल से रहता है, या फिर मतलब इसमें आपका ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेगा वो ट्रायंगल से रहेगा। लगभग 7 नंबर का, 7 से 8 नंबर का या 9 नंबर का भी पूछा जा सकता है। और सर्किल से लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, जिसमें से आपका ट्रायंगल्स में एक आता है थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। तो ये आता है, ये एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए रहता है। सर्किल में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस के सैंपल भी हमने दे दिए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। अगला यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री।
अब इसमें आपके टोटल 3 चैप्टर आते हैं एंड इन तीनों से मिला के एग्जामिनेशन में 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है इसमें से ये गारंटी है कि इसमें से आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहेगा ही रहेगा, और हो सकता है कि 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन और पूछ दे, ठीक है। एंड बाकी आपका इंट्रोडक्शन और हाइट एंड डिस्टेंस से मिला के, दोनों से मिला के फिर आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब हो सकता है इसमें 3 मार्क्स में आए, इसमें 5 मार्क्स में आए, कुछ इस टाइप में आता है। हालांकि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस कम नंबर का आता है, ये आपका 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आइडेंटिटी से 4 मार्क्स में, बाकी दोनों देख लो 8 हो गया, यहाँ से लगभग 4 मार्क्स का देख लो, मतलब लगभग आ जाता है 3 से 4 मार्क्स में पूछा जाता है सभी चैप्टर से। यूनिट 6 आपका है मेंसुरेशन, इसमें भी 2 चैप्टर आपका है, एक है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स एंड दूसरा है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। एंड इसमें भी वही आपका 4 नंबर 5 नंबर करके ही जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। हो सकता है किसी में 4 दे दे, किसी में 6 नंबर का पूछ दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है इसी में 6 दे, इसमें 4 मार्क्स का पूछ दे, ठीक है। तो इस टाइप में क्वेश्चन आपका रहेगा, या फिर 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका दोनों से मिला के 10 मार्क्स का क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा जाएगा। एंड लास्ट आपका यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों से मिला के एग्जामिनेशन में 11 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखो जो स्टैटिस्टिक्स है इससे आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एंड लगभग 4 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा वो प्रोबेबिलिटी से रहेगा। तो ये आपका ब्लूप्रिंट है, हमने आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज बता दिया, चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, एंड यूनिट वाइज भी आप लोग को दे दिया है। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और अदर सब्जेक्ट के भी अगर आपको ब्लूप्रिंट चाहिए तो कमेंट करना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।